अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मंसूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमेजिंग टूर्स। मैंने अपने सफ़र की इब्तिदा अमेरिका के लिए अमेरिका का शहर डैलस टेक्सास में है। तो वहाँ तक का जो सफ़र है मेरा लाहौर से लेकर अमेरिका तक का, उसका जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इमिग्रेशन में क्या क्या मसाइल होते हैं। जो लोगों के खदशात है कि इमिग्रेशन में ये पूछते, हो सकता है हर एक बंदे का सेपरेट हो, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे खदशात थे, वो सारे आपके सामने क्लियर करूँगा। लाहौर में पीएई की प्रवास के ज़रिए इन्होंने मुझे पहुँचाना था इस्तंबुल। इस्तंबुल में फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और वो तुर्किश एयरलाइन की थी। उसके बारे में बात करेंगे अभी इसके बाद में। तो तुर्किश एयरलाइन पे जैसे ही मैं इस्तंबुल में उतरा हूँ, वो इस्तंबुल में जानी थी। इस्तंबुल में जैसे ही मैं उतरा हूँ तो वहाँ पे तकरीबन 1 घंटे का मैंने वेट किया। तकरीबन 3.5 घंटे का तो टोटल वेट था, लेकिन 1 घंटा जो है वो मैंने वैसे घूम फिर के गुजारा। और उसके बाद फिर जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो मैं अपने गेट की तरफ चल दिया। गेट पे जो मुझे एक थोड़े से इशू थे, इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था कनाडा का, उसमें मुझे तुर्किश एयरलाइन वालों ने काफ़ी ज़्यादा पूछगिछ की थी कि आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कौन है आपका। और मैं सोच रहा था कि शायद इस दफ़ा भी ऐसे हो, मगर इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ। वो इसलिए कि ये एक ट्रांसफ़र फ़्लाइट थी, यहाँ से मैंने ट्रांसफ़र हो जाना था। एक नॉमिनल से वो जो चंद एक क्वेश्चन थे, वो मैंने फिर उसके बाद इमिग्रेशन जैसे ही अभी मैं प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ तो अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने अस्सलाम वालेकुम मुझसे व्यूअर्स। क्या क्या पूछा और मेरा क्या क्या डैलस का सवालात सफ़र किए। शुरू हो चुका है और इसमें मैं पाकिस्तान से डैलस के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी पीआईए की। पीआईए से मैंने फ़र्दर आगे यहाँ पे आके इस्तांबुल से टर्किश एयरलाइन लेनी थी। जहाँ तक इमिग्रेशन प्रोसेस का था पाकिस्तान में, वो भी नॉर्मल था और यहाँ पे इन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन वगैरह किए वो भी नॉर्मल थे। लेकिन इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था कनाडा का, उसमें था कि जब मैं तुर्की में उस वक्त मैं 10 दिन रह के गया था। और 10 दिन के बाद जब मैं दोबारा जाने लगा था तो इन्होंने मुझसे काफ़ी टफ क्वेश्चन किए थे, बल्कि मुझे कहा था नहीं आप फॉर्म फिल करें और आप जो जिसके पास जाना है उसका पीआर लेटर वगैरह मंगवाए और इस तरह की बातें थी। लेकिन अभी जो डैलस के लिए अमेरिका के लिए, उसमें अभी तक कोई ऐसा कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं हुआ। यही पूछा आपने कहाँ जाना है और किसके पास ठहरेंगे, कितने दिनों के लिए जाएंगे, और वो भी ऐसे सर्जरी से जो रूटीन में होता है नॉर्मली। बाकी अभी यहाँ से मैंने अमेरिका जब उतरूँगा डैलस में तो मैं आपको वहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस जो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाकी अब मुलाकात होगी आपसे, जी आपसे मुलाकात होगी डैलस में जाके, डैलस एयरपोर्ट पे। अल्लाह हाफिज़। तुर्की एयरपोर्ट से तुर्किश एयरलाइन में जैसे ही हम बैठे हैं और तो थोड़ी देर बाद ही जहाज़ ने वहाँ से टैक्सी डाल दिया और रनवे के एंड पे चला गया। अब वहाँ पे हमारे साथ एक बड़ा ही अजीब सा मसला ये हुआ है कि तकरीबन तकरीबन आप सोच नहीं सकते कि क्या बुरी हालत थी कि जहाज़ का एसी जो है वो बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहा था। हालांकि तुर्किश एयरलाइन जो है वो वर्ल्ड फेमस एयरलाइन है और उसकी अटैचमेंट थी इसके साथ, पीएए के साथ। पीएए ने अपनी जैकेट के ऊपर जबकि पीके उसका नाम जो था वो पीके था 1591 इस तरह करके, और लेकिन उसके साथ जब इन्होंने अटैच कर दिया तुर्की के साथ, तुर्किश एयरलाइन के साथ, तो तुर्किश एयरलाइन वालों ने हमें कम अज़ कम रनवे के ऊपर कोई तकरीबन 1.5 घंटे के लिए जहाज़ में ही बिठाई रखा। उसकी रीज़न बार बार जो है वो पायलट अनाउंस करके ये कह रहा था कि हम बड़े माजरत खा हैं, हम इंतहाई माजरत चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बड़ा रश है एयरपोर्ट के ऊपर। आपको शायद आइडिया हो कि ये जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा रश होता है तुर्किश एयरलाइन के इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। खैर, 12 घंटे की फ़्लाइट, 12.5 बल्कि घंटे की फ़्लाइट के बाद हम डैलस के एयरपोर्ट पे जा उतरे। अब डैलस एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो जो यहाँ पे इंतज़ार था कि पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस में क्या होगा, एक दिल में अजीब सा था। सुनने में आया था अमेरिका वाले ये क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी मसाइल हैं, आपसे पूछ गिछ बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक टिप बता दूँ। जब आपको पासपोर्ट मिलता है ना, तो पासपोर्ट के ऊपर आपकी तस्वीर के नीचे एक स्टार का निशान लगा होता है।
अगर वो एक हो तो यू आर क्लियर फ्रॉम एवरीथिंग, यानी वो बंदा जिसने आपका पाकिस्तान में इंटरव्यू लिया है और आपको वीज़ा दिया है वो आपसे सेटिस्फाइड है। और अगर 2 स्टार लगे हों तो इसका मतलब है कि वो फुली सेटिस्फाइड नहीं है। ले जी, मैं इस वक्त हूँ अपना बैगेज लेने के लिए बैगेज सेक्शन में। और जहाँ तक बात थी इमिग्रेशन की, तो मैं तो खुद हैरान और परेशान हो गया हूँ कि उन्होंने तो मुझसे पूछा ही कोई नहीं। उन्होंने सिंपल मुझसे 2 क्वेश्चन किए हैं। एक तो ये है कि उन्होंने मेरी फिंगर जो है इम्प्रेशन लिए हैं, और उसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने कितने दिन स्टे करना है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने इतने दिन स्टे करना है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे स्टे करेंगे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने यहाँ पे स्टे करना है, मैंने कोई होटल बुकिंग नहीं कराई थी, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैंने उनके साथ जाके मिलना था। उन्होंने कहा ठीक है आप जाए। ये 2 क्वेश्चन करने के बाद भाई उन्होंने मुझे जाने दिया। मैंने अपना बैग उठाया और मैं सोच रहा था शायद आगे भी कोई बंदा हो जो पूछताछ करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं था ऐसा। ये लोग दूसरे जो है इतना वहम डालते हैं। आगे आया, भाई ने इस्तकबाल किया, और मैं बहुत ही, मेरे लिए एक अमेजिंग और बेहतरीन किस्म का सफ़र गुज़रा। और फैमिली मेम्बर्स ने आके मुझे वेलकम किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और और इस वक्त शदीद गर्मी थी वहाँ पे। डैलस का मौसम जो है वो शदीद गर्म है, लेकिन रात को ठंडा हो जाता है। अभी कुछ गर्म है लेकिन कुछ बेहतर हो चुका हुआ है। तो सुनने में आया है, अब सुबह देखूंगा किस तरह का मौसम है। अगले व्लॉग तक के लिए मेरे साथ रहिएगा ज़रूर। और मैं आपको अमेरिका के तकरीबन तमाम जगहों की भी सैर कराऊंगा। यहाँ पे जो मुलाजमत के मौक़े हैं, काम करने के सिलसिले हैं, लोग यहाँ पे कैसे ज़िंदगी सर्व कर रहे हैं, उन सारे के बारे में बात होगी। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। ये था जी सफ़र हमारा अमेरिका तक का।